Let's start with freedom of chairman and members of MP Public Service Commission 316 3. ठीक है. Part 3, the chairman or members are not appointed to the same post again after their retirement. That is second term is not given. After the tenure of the chairman and members of the Public Service Commission, one cannot eligible for any further employment under the Government of India or the state government. According to Article 318, the governor determines the service condition of the chairman or the members, but after the appointment, non-viable changes cannot be made. According to Article 319, a member of the UPSC can become the chairman of the UPSC or the chairman of the State Public Service Commission after his tenure, but will not be eligible for any other employment under the Government of India or the state government. According to Article 322, the salaries and allowances of the chairman and the commission affect the accumulated funds of a state, so they are not voted on in the parliament. So हम इसके functions देख लेते हैं. Commission के to conduct the examination for appointment in state government, to advise any matter as directed by the governor of the state, right? So it is given in Article 320 Part 3. Report to the governor any year on the work done by the State Public Service Commission. The State Public Service Commission is consulted in the following cases: condemnation of public servants, discharge or removal, stop promotion. Other functions related to the services of the state may also be assigned to the State Public Service Commission by the state legislature. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इसके देख लेते हैं. ये सारे इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. फाइन, देख लेते हैं हम. तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, ये हमारे देश का सर्वप्रथम प्रशिक्षण क्षेत्र है. जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1959 में मसूरी उत्तराखंड में हुई थी. वर्तमान में ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन है. सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, 1948 को माउंट आबू राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना हुई थी. आंतरिक आपातकाल के दौरान इसे हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया था. कोहली समिति की सिफारिश पर नाम परिवर्तित कर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, ये गृह मंत्रालय के अधीन है. कौन सी समिति? कोहली. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय में ये इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई. 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कर दिया गया. यह पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है. विदेश सेवा संस्थान, 1986 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली के स्थान पर विदेश सेवा संस्थान की स्थापना हुई. RC वहीपी नरोहा प्रशासनिक अकेडमी भोपाल, ये मध्य प्रदेश का सर्वजनिक प्रशिक्षण संस्थान है. यह मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्य इसे 1906 में पुलिस स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे 1936 में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया. 1986 में इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी कर दिया गया. नाउ CAG पर आते हैं. आर्टिकल 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट. CAG आर्टिकल 148, इसकी बैकग्राउंड, इसका जनरल इन्फॉर्मेशन है. इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इंडिपेंडेंस ऑफ CAG, फंक्शंस एंड पावर ऑफ CAG. इसके बैकग्राउंड देख लेते हैं. 1753 इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. 1858 अकाउंट जनरल्स ऑफिस इस्टेब्लिश्ड. 1860 सर एडवर्ड द्रुमोंड अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑडिटर जनरल फ्रीड फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविजन
6 CAG controller and auditor general exempted from accounting functions after amendment of CAT Act 1971. ठीक है. अकाउंटिंग एन आर्ट ऑफ ऑर्डरली कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ मॉनिटरी. अकाउंटिंग क्या होता है? एन आर्ट ऑफ ऑर्डरली कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ मॉनिटरी. ऑडिटिंग क्या होता है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट्स. जनरल इंफॉर्मेशन इसकी देख लेते हैं. आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 चैप्टर 5 आर्टिकल्स 148 to 151. नेचर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. मेजर फंक्शंस मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस. इस्टेब्लिशमेंट 1858. 26 Jan 1950 करंट फॉर्मेट. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. फर्स्ट चीफ इसके कौन से थे? ये 1860 to 62 में एडवर्ड ड्रुमॉन्ट, राइट. और फर्स्ट इंडियन वी नरहरि राव 1948 to 1954. करंट में कौन से हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू. ठीक है. इट इज़ अ 14 CAG जो 8 अगस्त 2020 को आए. फाइन. अदर्स देख लेते हैं. विनोद राय 2008 to 13. शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि. अभी वुमेन अब तक कोई भी CAG नहीं बनी. डॉक्टर अंबेडकर. The CAG will be the most important officer under the Indian Constitution. It will be one of the defenders of the Government of India and democratic system. These defenders include the Supreme Court, Election Commission, UPSC. ये देखो लिस्ट देख लो. एडमंड ड्रुमॉन्ट ये पहले थे. फिर उसके बाद VN नरहरि राव पहले इंडियन थे. और अभी कौन से हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू अगस्त 2020. इसके पहले थे राजीव महर्षि 2017 to 20. राइट. नाउ कम टूवर्ड्स इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स. ठीक है. पार्ट 5 52 to 151 यूनियन. चैप्टर 5 148 to 151 CAG. राइट. तो इसमें आर्टिकल 148 आते हैं. आपको 148 तो वैसे ही याद रखना है. अपॉइंटमेंट ओथ एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ CAG. 149 फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ CAG. 150 union and of the states shall be kept in such form as a president may on the advice of the CAG. 151 रिपोर्ट ऑफ CAG. फाइन. अब आता है आगे देख लेते हैं. CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. आर्टिकल 148(1) पार्ट 1 में देख लेते हैं. उसका जो आगे 1 है. देयर विल बी अ CAG इन इंडिया. अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट. रिमूव एज अ सेम एज अ जज ऑफ द SC. वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. तो आर्टिकल 148 आगे फर्दर 2 उसमें क्या लिखा हुआ है? ओथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? प्रेसिडेंट एज पर 3rd शेड्यूल. सैलरी एंड सर्विस कंडीशन बाय द पार्लियामेंट. राइट. आर्टिकल 148 में आते हैं फर्दर 3 में. नो अनवायबल चेंजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट. पार्लियामेंट. ऑडिटर जनरल एक्ट ऑफ 1971. सेक्शन 3 सैलरी सेम एज जज ऑफ SC 2.5 लाख. सेक्शन 4 टेन्योर 6 to 65. ये इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 4 रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है वो. आर्टिकल 148 पार्ट 4 में विल नॉट होल्ड ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट. 148 पार्ट 5 में रूल्स ऑफ CAG प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CAG. 148 पार्ट 6 में एक्सपेंसेस वेटेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया. फाइन. तो आगे आ जाते हैं. आर्टिकल 149 150 151 देखते हैं. आर्टिकल 149 में ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ CAG बाय पार्लियामेंट एक्ट 1971 में दिए गए हैं. फॉर्म ऑफ अकाउंट. आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट फॉर यूनियन एंड स्टेट्स बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ CAG. आर्टिकल 151 में CAG रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट जो होती है यूनियन में वो प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में एनुअली प्रेजेंट करता है. स्टेट में गवर्नर प्रेजेंट करता है स्टेट लेजिस्लेचर में एनुअली प्रतिवर्ष. इंडिपेंडेंस ऑफ CAG. आर्टिकल 148(1) CAG is appointed by the President according to CAG Act 1971 tenure 6 or 65 whichever is earlier. आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 140 आगे फर्दर 1 पार्ट 1 में CAG is similar to the way as President removes the Supreme Court judge. आर्टिकल 148 पार्ट 3 में आगे सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ CAG नॉट चेंज आफ्टर अपॉइंटमेंट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148(4) एक बार
वंस रिटायर्ड, एक बार वो रिटायर हो जाते हैं या रिज़ाइन हो जाते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CAG, ही कैन नॉट टेक एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट. फाइन. According to Article 148 Part 5, the service condition of the officer serving in the account department are determined by the president only after consulting him. According to Article 148 Part 6, CAG expenditures are weighted on the Consolidated Fund of India. We have already read it, right? Functions and powers of CAG देख लेते हैं. According to Articles 148 to 151 of the Constitution, CAG duties, powers and conditions of Service Act 1971 and Accounts and Audit Regulation 2017, CAG has the following functions. पहला फंक्शन कौन सा है? ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स, कॉन्टेंजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, राइट. ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड सेंटर स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट. कैलकुलेशन ऑफ, according to Article 279, calculation of net proceed is certain and certified by the CAG of India, whose certificate is final. He audit all accounts, सारे अकाउंट वो एडिट करता है, kept by the department of the central government and state governments. He audits the account of any other authority when requested by the president or the governor. Example, local bodies. He advises, Article 150 क्या कहता है? He advises the president with regard to prescription of the form in which the accounts of the central and state shall be kept. Article 151 कहता है he submits his audit records relating to the account of the center to the president, who shall in turn place them before both the houses of parliament. Article 151 ये कहता है he submits his audit records relating to the account of state to the governor, place them before the state legislature. Fine. ऐसे ही जो सेंटर के अकाउंट है वो प्रेसिडेंट को देता है, जो वो दोनों हाउसेस के सामने रखता है. इसके स्टेट के वो गवर्नर को देता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है. 9th इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स पब्लिक अकाउंट कमेटी. फाइन. नाउ कम्स टू नीति आयोग. नेशनल बैकग्राउंड देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका. स्ट्रक्चर 7 इंडिपेंडेंस आज़ाद हुआ था, ठीक है. अडॉप्टेड 5 ईयर, उन्होंने 5 ईयर प्लान मॉडल अडॉप्ट किया था फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया, राइट. दिस ए प्लानिंग कमीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ, देन प्लानिंग कमीशन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 फॉर द प्रमोशन ऑफ 5 ईयर प्लान, टॉप टू बॉटम, राइट. तो अगस्त 2014 देयर इज अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ नीति आयोग इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन. 1 Jan 2015 नीति आयोग फॉर्म, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं. 1 Jan 2015 by the order of the, it is established by the order of the Union Cabinet on 1 Jan 2015. इसका नेचर कैसा है? इट इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी, नॉन स्टेटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, थिंक टैंक एंड एडवाइजरी बॉडी. ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एडवाइज द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं नीति आयोग का. इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, राइट. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो इसके चेयरमैन है. गवर्निंग काउंसिल कौन है? गवर्निंग काउंसिल सारे इसके चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स. रीजनल काउंसिल कौन है? मेड फ्रॉम 2 or more states. चेयरमैन PM और नॉमिनेटेड बाय द PM. फुल टाइम मेंबर वाइस प्रेसिडेंट, 4 फुल टाइम मेंबर्स. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स और CEO होता है और सेक्रेटेरिएट. स्पेशल इनवाइटेड स्पेशलिस्ट invited by Prime Minister. फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो देख लेते हैं. फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वाइस प्रेसिडेंट कौन है? प्रथम अरविंद पनगड़िया, वर्तमान राजीव कुमार, कैबिनेट मंत्री के समक्ष, राइट. तो 4 आगे क्या है? 4 फुल टाइम मेंबर इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 2 पार्ट टाइम मेंबर. 4 ex members nominated by the PM, Union Cabinet Minister. CEO एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति, भारत सरकार के सचिव के समक्ष. That is the chief executive officer, CEO appointed. They are appointed by the Prime Minister for a fixed term before the Secretary to the Government of India. Next is Secretariat. Present में नरेंद्र मोदी,
इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्याय। ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, राइट। तो पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर विनोद पाल, लोक स्वास्थ्य विजय कुमार सारस्वत, पूर्व DRDO सचिव रमेश चंद्र कृष विशेष्य। ठीक है। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, निर्मला सीताराम वित्त मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय एंड नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्रालय। विदेश आमंत्रण नीति नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह पीयूष गोयल। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लेते हैं। प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डेवलपमेंट विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, बॉटम टू टॉप अप्रोच, मैकेनिज्म फॉर रूरल लेवल प्लानिंग, राइट। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अचीविंग SDG गोल्स एंड प्रमोट नॉलेज एंड इनोवेशन। अब गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं इसके? अंत्योदय गवर्नेंस, इंक्लूसिवनेस, विलेज डेमोग्राफिक डिविडेंड, पेपलोस पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबिलिटी। ब्रांचेस ऑफ नीति आयोग, ठीक है। रिसर्च ब्रांच, टीम इंडिया ब्रांच, नॉलेज एंड इनोवेशन ब्रांच, थिंक टैंक। अदर फैक्ट्स, डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नरेला दिल्ली 1962। फाइन। विकास निगरानी व मूल्यांकन कार्यकाल दिल्ली 1954। नीति आयोग इशू इंडेक्स, कौन कौन से इंडेक्स वो इशू करता है नीति आयोग, देखते हैं। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, फर्स्ट कर्नाटका, लास्ट बिहार, MP on 13th पोजीशन। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नेशनल हेल्थ इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग एंड SDG इंडिया। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन, ये 2015 में हुई थी स्टैब्लिश। नीति आयोग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ। ठीक है। अब इसमें कार्यक्रम देखते हैं। अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी फॉर स्कूल्स, अटल इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज, मेंटर ऑफ चेंज स्टार्टअप, राइज अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, अटल इम्यूनिटी इनोवेशन केंद्र, अटल न्यू इंडिया चैलेंज। 75 वर्किंग पॉलिसी फॉर अभिनव इंडिया, introduced it on 19 December 2018, New India by 2022, 75th anniversary of independence, strategy till 2022 to 23, inclusion of 41 areas। नीति आयोग विजन, स्ट्रेटेजी व एक्शन। विजन 15 वर्षों का नियोजन, स्ट्रेटेजी 7 वर्षों का नियोजन, एक्शन एजेंडा 3 वर्षों का नियोजन। फाइन। इसे नीति आयोग ने 12वीं तथा अंतिम पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद 2017 में लागू किया। नीति आयोग इम्प्लीमेंटेड इट इन 2017 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 12th एंड फाइनल 5-year प्लान। कौन से? आत्मनिर्भर भारत ऐप जुलाई 2020। और इसके कौन कौन से फंक्शन देख लेते हैं। इन्होंने किए हैं काम। डाटा गवर्नेंस इंडेक्स, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, जून 2020 में कोविड-19 हेतु दादा दादी नाना नानी अभियान। फाइन। तो ये उसके फैक्ट्स हैं कुछ नीति आयोग के। ठीक है। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।